नमस्कार दोस्तों। अब हम आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? ए हसरत मोहनी, बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, डी इकबाल खान। जिसका सही आंसर है सी खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन लोगों ने होम रूल मूवमेंट की स्थापना की? पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। जिसका सही आंसर है ए 1 और 2। तीसरा क्वेश्चन है, मणिपुर में 1817-1826 के काल को चाई तारेत खुंतवा कप्पा कहा जाता है। इस समय काल में मणिपुर में 7 वर्ष तक काफ़ी तबाही हुई। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन कीजिए। पहला, इस दौरान असम और मणिपुर का नियंत्रण बर्मा के हाथ में था। दूसरा, चाई तारेत खुंता कप्पा यादाबू की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसमें से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों सही, डी 1 और 2 दोनों गलत। इसका सही आंसर है सी 1 और 2 दोनों सही है। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से गलत कथन को चुनें। ए कावेरी तमिलनाडु की सबसे बड़ी लंबी नदी है, बी चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिर्च उत्पादक देश है, सी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, डी भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 1976 के तहत की जाती है। जिसका सही आंसर है बी चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिर्च उत्पादक देश है। पांचवा क्वेश्चन है, 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किए गए भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के चेयरमैन कौन थे? ए HP जैकब, बी सी पियर्सन, सी GV वार्ड, डी WW हंटर। इसका सही आंसर है डी WW हंटर। छठा क्वेश्चन है, इनमें से सिख प्रवासी समूह का पहला सदस्य किसे माना जाता है? ए महाराज दिलीप सिंह, बी महाराज शेर सिंह, सी महाराज नैनिहाल सिंह, डी महाराज खड़क सिंह। जिसका सही आंसर है ए महाराज दिलीप सिंह। सातवां क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा संगठन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनुशील समिति की शाखा के रूप में उभरा? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, सी होम रूल आंदोलन, डी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। जिसका सही आंसर है डी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। आठवां क्वेश्चन है, सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया? ए 1904, बी 1905, सी 1906, डी 1907। जिसका सही आंसर है सी 1906। नौवां क्वेश्चन है, इल्वर्ट विल के मुखर विरोधी कौन थे? ए बंगाल व बिहार का जमींदार, बी कलकत्ता के अधिवक्ता, सी बंगाल के चाय और नील बागानों के ब्रिटिश मालिक, डी ब्रिटिश सेना के अधिकारी। इसका सही आंसर है सी बंगाल के चाय और नील बागानों के ब्रिटिश मालिक। 10वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस कारण से वापस लिया गया? ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी चौरी चौरा की घटना, सी 1819 पीटरलू नरसंहार, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर है बी चौरी चौरा की घटना। 11वां क्वेश्चन है, भारत में मिग श्रृंखला के विमान किस देश से आए हैं? ए रूस, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। इसका सही आंसर है ए रूस। 12वां क्वेश्चन है, गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष किस स्थान पर रखे गए हैं? ए से कैथेड्रल, बी वासिलिका ऑफ बोम जीसस, सी चर्च ऑफ सेंट एनी, डी स कायतानो। इसका सही आंसर है बी वासिलिका ऑफ बोम जीसस। 13वां क्वेश्चन है, गांधी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ए भारत सरकार, बी गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन, सी संयुक्त राष्ट्र, डी संयुक्त राष्ट्र। जिसका सही आंसर है बी गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन। 14वां क्वेश्चन है, माय कंट्री ऑफ लाइफ किस नेता की जीवनी है? ए डॉक्टर आर वेंकटरमन, बी लाल कृष्ण आडवाणी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी APJ अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर है बी लाल कृष्ण आडवाणी। 15वां क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ए भारत ब्रिटेन, बी भारत अमेरिका, सी भारत रूस, डी भारत इजराइल।
जिसका सही आंसर है बी भारत अमेरिका। 16वां क्वेश्चन है ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति नामक सामाजिक कार्यक्रम किस चीनी नेता से संबंधित है? ए जेंग हिंगशॉन्ग, बी वांग जुओ, सी माओ जेमिन, डी माओ जेडोंग। जिसका सही आंसर है डी माओ जेडोंग। 17वां क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड वेंडिंग। जिसका सही आंसर है बी लॉर्ड डफरिन। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गुरु नानक का उत्तराधिकारी था? ए गुरु अंगद, बी गुरु अर्जुन, सी गुरु अमरदास, डी गुरु रामदास। जिसका सही आंसर है ए गुरु अंगद। 19वां क्वेश्चन है कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी? ए 1768, बी 1770, सी 1772, डी 1776। जिसका सही आंसर है सी 1772। 20वां क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के अंतर्गत फोर्ट ब्लेयर आजाद हिंद फौज सरकार का मुख्यालय किस समय काल के दौरान था? ए 1941 से 42, बी 1942 से 43, सी 1943 से 44, डी 1944 से 45। जिसका सही आंसर है सी 1943 से 44। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? ए खेड़ा सत्याग्रह, बी चंपारण सत्याग्रह, सी अहमदाबाद मिल हड़ताल, डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका सही आंसर है सी अहमदाबाद मिल हड़ताल। 22वां क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए वे साम्राज्य के बिना सम्राट थे, बी वे बिना युद्ध अनुभव के योद्धा थे, सी हसन अस्करी उनके आध्यात्मिक गुरु थे, डी 1845 में उनका राज्याभिषेक हुआ। जिसका सही आंसर है डी 1845 में उनका राज्याभिषेक हुआ। 23वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? ए भीमराव अंबेडकर, बी नारायण गुरु, सी ज्योतिबा फुले, डी MP पिल्लई। जिसका सही आंसर है सी ज्योतिबा फुले। 24वां क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? ए CP रामास्वामी अय्यर, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी VN शर्मा, डी शंकरन नायर। जिसका सही आंसर है डी शंकरन नायर। 25वां क्वेश्चन है भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? ए हिंदू मजदूर सभा, बी भारतीय मजदूर संघ, सी मद्रास लेबर यूनियन, डी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जिसका सही आंसर है सी मद्रास लेबर यूनियन। 26वां क्वेश्चन है ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? ए मुस्लिम लीग की स्थापना, बी पाकिस्तान प्रस्ताव, सी जिन्ना गांधी वार्ता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ए मुस्लिम लीग की स्थापना। 27वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उर्दू शायरी की वह कौन सी विधा है जो 18वीं सदी के भारत में विकसित हुई जिसमें कवियों के उदास पीड़ा स्वर में लिखा? ए कसीदा, बी मरसिया, सी शाहर अशोभ, डी रुबाई। जिसका सही आंसर है सी शाहर अशोभ। 28वां क्वेश्चन है सेंट एंजोला किला भारत के निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय द्वारा बनाया गया था? ए अल्मेडा, बी अल्बुर्क, सी नीनो दा कुन्हा, डी टेब्राल। जिसका सही आंसर है ए अल्मेडा। 29वां क्वेश्चन है बंगाल में पिपली निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए पहला डच कारखाना, बी पहला पुर्तगाली कारखाना, सी पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री, डी पहली ब्रिटिश फैक्ट्री। जिसका सही आंसर है ए पहला डच कारखाना। 30वां क्वेश्चन है भारत पहुंचने वाला पहला डच व्यक्ति कौन था? ए हॉटमैन, बी फिलिप फर्स्ट, सी फिलिप सेकंड, डी इसमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर है ए हॉटमैन। 31वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संधि ने प्रथम कर्नाटक युद्ध के साथ साथ ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध को समाप्त किया? ए मैलापुर की संधि, बी एक्स लॉ चैपल की संधि, सी मद्रास की संधि, डी अंबोर की संधि। जिसका सही आंसर है बी एक्स लॉ चैपल की संधि। 32वां क्वेश्चन है वार गांव की संधि किस वर्ष हस्तांतरित की गई थी? ए 1775, बी 1779, सी 1782, डी 1785। जिसका सही आंसर है बी 1779।
33वां क्वेश्चन है, सहायक गठबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सत्य है? पहला, इस संगठन में प्रवेश करने वाले शासक को रख रखाव शुल्क के साथ ब्रिटिश सेना को तैनात करना होगा। दूसरा, ब्रिटिश सहमति के बिना किसी भी अन्य शक्तियों के साथ गठबंधन पूरी तरह से प्रतिबंधित था। तीसरा, अंग्रेजों को छोड़कर अन्य सभी यूरोपीय लोगों को बर्खास्त करना होगा। चौथा, कंपनी शासक को बाहरी खतरे के साथ साथ आंतरिक अशांति से भी बचाएगी। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। ए केवल 1, बी 1 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर है डी 1, 2, 3 और 4। 34वां क्वेश्चन है, 1817 की पूना की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सत्य है? पहला, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मराठा साम्राज्य के नेता का पद त्याग दिया। दूसरा, बाजीराव द्वितीय ने अपने क्षेत्र का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया। तीसरा, बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश सहमति के बिना किसी बाहरी शक्ति के साथ गठबंधन नहीं करने के लिए मजबूर किया गया। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। जिसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3। 35वां क्वेश्चन है, व्यापकगत सिद्धांत द्वारा अवध का विलय कब हुआ था? ए 1849, बी 1850, सी 1852, डी 1856। जिसका सही आंसर है डी 1856। 36वां क्वेश्चन है, 1790 में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा आपराधिक न्याय में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार किया गया था? ए सदर निजामत अदालत को कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरा, सदर निजामत अदालत का नवाब का नियंत्रण रोक दिया गया। तीसरा, कादी और मुफ्ती की मदद से गवर्नर जनरल काम को नियंत्रित करते थे। चौथा, न्यायालय सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक करता था। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 1, 3 और 4। जिसका सही आंसर है डी 1, 2, 3 और 4। 37वां क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कब घोषित किया कि ब्रिटिश सरकार का महान उद्देश्य मूल निवासियों के बीच साहित्य और विज्ञान का प्रचार होना चाहिए और शिक्षा के लिए विनियोजित धन को केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही सर्वोत्तम रूप से नियोजित किया जाना चाहिए? ए 1820, बी 1828, सी 1835, डी 1838। जिसका सही आंसर है सी 1835। 38वां क्वेश्चन है, पाइका विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? ए 1800, बी 1811, सी 1817, डी 1827। इसका सही आंसर है सी 1817। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह का नेता था? ए फोंड सावंत, बी बिरसा मुंडा, सी तीरथ सिंह, डी दाजी कृष्ण पंडित। जिसका सही आंसर है डी दाजी कृष्ण पंडित। 40वां क्वेश्चन है, भिवानी में विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? ए 1806, बी 1807, सी 1809, डी 1811। जिसका सही आंसर है सी 1809। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय में एचिसन आयोग की स्थापना की गई थी? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड एंजिल सेकंड, डी लॉर्ड लॉरेंस। इसका सही आंसर है बी लॉर्ड डफरिन। 42वां क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत निम्नलिखित में से किस वर्ष में बनाया गया था? ए 1901, बी 1905, सी 1910, डी 1915। जिसका सही आंसर है ए 1901। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्वालियर राज्य का पहला राज्य प्रमुख बना? ए जयप्रकाश सिंधिया, बी जीवाजी राव सिंधिया, सी माधवराव द्वितीय सिंधिया, डी जियाजी राव सिंधिया। जिसका सही आंसर है बी जीवाजी राव सिंधिया। 44वां क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूडियर निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? ए 1753 का चार्टर, बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डी संशोधन अधिनियम 1781। जिसका सही आंसर है बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी चाय व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार से वंचित थी? ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका सही आंसर है ए 1813 का चार्टर अधिनियम। 40वां क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद की सदस्यता बढ़ाई गई। दूसरा, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। तीसरा, द्वैत शासन प्रणाली को प्रांतों से केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
ए केवल 1 और 2, बी 3 केवल, सी 2 और 3 केवल, डी 1 2 और 3। जिसका सही आंसर है डी 1 2 और 3। 47वां क्वेश्चन है, भारत में द्वैत शासन का सिद्धांत ब्रिटिश सरकार द्वारा किस अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी भारत सरकार अधिनियम 1919। जिसका सही आंसर है डी भारत सरकार अधिनियम 1919। 48वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया? ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर है बी भारत सरकार अधिनियम 1935। 49वां क्वेश्चन है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जिसका सही आंसर है बी भारत सरकार अधिनियम 1919। 50वां क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं? पहला, मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी। दूसरा, प्रांतीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। तीसरा, 2 प्रकार के अध्यादेश जारी करना। चौथा, संविधान को निलंबित करने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करें। ए केवल 3, बी 1 और 3, सी 1 3 और 4, डी 1 2 3 और 4। जिसका सही आंसर है डी 1 2 3 और 4। और इस तरह 50 MCQ आपको बताया। यदि ये चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।